जंपी। पीछे जंपी करके दिखाओ। जंपी। हेलो सेरबूस, गुटन टाग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। आज हम इकिया आए हुए हैं, तो करते हैं एक्सप्लोर इकिया में। लास्ट टाइम हमने इकिया सिर्फ बाहर से देखा था एक ब्लॉग में हमने, पर आज हम अंदर से आपको दिखाएंगे। कुछ सामान भी लेना है हमें। अभी हम सीधे सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। इसके बाद सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे भी आएंगे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ही कैश काउंटर्स हैं और एग्ज़िट भी यहीं से होगा। तो हम सेकंड पे जाने के बाद फिर फर्स्ट पे यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। हमें अभी यहाँ से ये बॉक्स लेके जाने हैं। एक्चुअली हमें ज़्यादा सामान नहीं लेना है आज, पर यहाँ पे आपको फर्नीचर से लेके घर के इंटीरियर का हर चीज़, हर सारा सामान मिलेगा पूरा, चाहे वो किचन हो या कोई भी बेडरूम, लिविंग रूम। यहाँ पे आपको पूरे रूम का डिज़ाइन मिल जाएगा और ये सारा इंटीरियर भी मिल जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के, जैसे टीवी नहीं होगा, पर जैसे फर्नीचर, पर्दे, ये सारा बाकी जो मटेरियल दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा। तो इस तरह से आप यहाँ आ सकते हो और आपको मतलब इनमें से कोई डिज़ाइन पसंद आता है तो यही आप पूरा अपने घर में कर सकते हो। आपको ये सारे कपबोर्ड्स, मिरर, ये बॉक्स, फ़ोटो फ्रेम्स, जो भी आपको यहाँ सामान दिख रहा है मोस्टली सब मिल जाएगा। हाँ ठीक है, कपड़े, पर्स ये नहीं होंगे। सारी मॉड्यूलर किचन की फिटिंग, ये सब एक तरह से डिस्प्ले है। बाकी आपको कुछ भी चाहिए तो यहाँ से आपको, जैसे ये चिट लगे हुए हैं, यहाँ से ये नंबर नोट करके जाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट है उसका यहाँ से एक फ़ोटो लेके, तो यहाँ नीचे वो लोकेशन है जहाँ पे आपको ये फिर प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ तो सिर्फ डिस्प्ले में है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये रेगाल और फाक, यहाँ पे ये अलमीरा है एक्चुअली एक तरह से। नीचे बेयर हाउस सा है, वहाँ से आपको 18 नंबर जो रेगाल है उसमें जो 40 नंबर फाक है उसमें से उठाना है। ये 18 नंबर जैसे अलमीरा है और फाक उसके जैसे मल्टीपल लेवल्स हैं, तो वहाँ से जाके आपको ये खुद उठाना होता है फिर। और वहाँ पे ये ऐसे नहीं होगी रखी हुई, पूरी पैक्ड होगी बॉक्स के अंदर। ये सारा काउच सेक्शन है। यहाँ आपको काउच ही काउच मिलेंगे। और यहाँ पे ये आपका बजट भी मेंशन किया होता है, जैसे 950 यूरो के अंदर ये जो रूम है इसका फर्नीचर हो जाएगा। इस फर्नीचर हाउस में आपको हर तरह के रूम्स और उनके डिज़ाइन मिलेंगे। जैसे आप अगर देखो तो ये वाला रूम जो है वो एक तरह से टॉप फ्लोर है। जो टॉप फ्लोर होते हैं यहाँ पे मोस्टली वो फ्लैट लिएंटल नहीं होते हैं, जैसे कुछ घरों में होते हैं, पर मोस्टली क्या है, मोस्टली इस तरह से वो टिल्टेड होते हैं और उनके ऊपर ये वुडन और मेटालिक बार्स होते हैं और ऊपर से मतलब वो कवर किए होते हैं, कंक्रीट नहीं होते हैं, जो बॉटम लाइन है। तो ये उस तरह का रूम है, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली चीज़ों को फिट किया गया है इसमें। जैसे ये रूम जो डिस्प्ले पे है ये बहुत ग्रीन रूम है। तो यहाँ पे फर्नीचर हाउस में मतलब सारे प्लांट्स भी मिलते हैं। प्लांट्स हो गए, उनके पॉट हो गए, पेंटिंग्स। तो ये अच्छा डिस्प्ले है।
जो यहाँ पे प्लांट्स है या ग्रीनरी है उसका। जो यहाँ रूम बनाए गए हैं ये प्रॉपर रूम है, मतलब जो डिस्प्ले के लिए भी। अगर आप इनकी फ्लोरिंग देखो तो वुडन फ्लोरिंग भी करते हैं अंदर। तो प्रॉपर रूम मीन्स उसकी वॉल्स और फ्लोरिंग एवरीथिंग, उनमें कर्टेन से लेके कलर से लेके हर चीज़, मतलब डिस्प्ले में भी, जो डिस्प्ले रूम है उनमें भी सब कुछ वैसे ही एक्चुअल रूम की तरह करते हैं। ये यहाँ पे कबर्ड सेक्शन है, अलमीरा। और यहाँ पे आप हर तरह के डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइन आप आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे आपको। आप इवन ये देखिए जो मटेरियल यूज़ होगा वो कितनी तरह का हो सकता है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जो प्लाईवुड यूज़ होगा उसमें कितनी वैरायटी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारे सैंपल हैं कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए अपने कबर्ड और अलमीरा के लिए। और यहाँ पे डिज़ाइनर भी मिलते हैं, जैसे आपको किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना है अपने अकॉर्डिंग, तो आप इनके पास, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, डिज़ाइनर हैं, उनके पास जाएंगे। अपनी जो स्पेस, कौन सा मटेरियल, कौन सा कलर, किस तरह का चाहिए, वो आपको उसके अकॉर्डिंग भी बना के दे देते हैं। ये आपके वर्क स्टेशन, गेमिंग स्टेशन। लास्ट टाइम मैं यहाँ से वर्क टेबल लेके गया था, तो वर्क टेबल के लिए जैसे आप ऊपर का जो प्लैंक है वो अभी जो हम देख रहे थे लेफ़्ट साइड में, ये वाला, और जो उसके लिए टांगे हैं, उसकी लेग्स हैं, तो यहाँ से मतलब ले सकते हैं। और नीचे वाला रैक यहाँ से, ये वाले, इस तरह से सारा मैंने खुद असेंबल किया था, मतलब यहाँ से ये स्पेयर पार्ट्स ले जाके। ये 35 मीटर स्क्वायर है, लिख रखा है। एक रूम, एक किचन, एक बाथरूम, एक्चुअली पूरा सेट बना रखा है इन्होंने अंदर 35 मीटर स्क्वायर में। ये एरिया अगर आप देखो तो यहाँ पे ये किचन है 35 मीटर स्क्वायर में ही। ये इसी के अंदर रूम है, ये स्टडी या वर्क टेबल, इस तरह वो काउच, बेडरूम, किचन, और कहीं पे इस साइड को, हाँ आगे उस साइड को वो वॉशरूम भी है। तो ये 35 मीटर स्क्वायर में इन्होंने पूरा बना के दिखाया हुआ है कि किस तरह से आप अल्टीमेटली अल्टीमेट सेटअप कर सकते हो, सुंदर वाला इंटीरियर वगैरह। ये बहुत ही वास्ट चेयर सेक्शन है। यहाँ पे अगर आप एक एंड से दूसरे एंड तक देखोगे तो चेयर्स ही चेयर्स हैं। ये बेडरूम सेक्शन है, मैट्रेस, बेड्स। यहाँ पे जो बेस होता है बेड का, वो प्लाई नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में मैक्सिमम प्लाई यूज़ होती है। यहाँ पे ये इस तरह के ये जाले यूज़ होते हैं। तो इनमें भी काफ़ी वैरायटी होती हैं। जो ये बीच में स्टिक्स लगी हैं कि ये लकड़ी की हैं, मेटल की हैं, प्लास्टिक की हैं, तो ये काफ़ी वैरायटी होती है और ये यूज़ होते हैं। बेड का जो चारों तरफ का ढांचा है उसके बीच में इसको लगाया जाता है और इसके ऊपर मैट्रेस रखा जाता है। यहाँ पे आप अगर बेड को देखो तो ये नीचे तो ठीक है प्लाईवुड है, और बीच में ये वाला हिस्सा जो है ये वो जाला है, और उसके ऊपर ही गद्दा रखा जाता है। मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि जी प्लाईवुड का एक बड़ा पीस लेके वो फिट कर दिया और उसके ऊपर, ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, इससे थोड़ा कुशन रहता है। ये मैट्रेस की वैरायटी है, जो मटेरियल उनके अंदर यूज़ हो रहा है वो कैसा दिखता है, कैसा है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। मिरर ही मिरर मैं भी देखूँगा इसमें। ये बच्चों के कमरे, किड्स रूम, इसमें सारा कुछ छोटा छोटा यहाँ जैसे 2-3 साल का बच्चा होता है तो उसको सेपरेट रूम में सुलाया जाता है, उसके लिए सारा मतलब इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है रूम। ये डबल स्टोरी बेड,
ये ऊपर बेड है और नीचे ये स्टडी टेबल। इस तरह को ये सारे सॉफ्ट टॉयज़। तो अद्विका आती है तो हर बार एक ले जाती है, मतलब हम ले जाते हैं। अभी तो ये सोई है, नहीं तो ये खुद जिद करके ले जाती है। तो इस बार हम शीप लेके जा रहे हैं, भेड़। कुछ ये ऑलरेडी ले जा चुकी है, जैसे ये पांडा वगैरह। ये उस टाइम के लिए हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, यहाँ पे 1 से 2 साल के बीच में, जब वो सेपरेट रूम में नहीं सोते हैं जाके, तब आप उन्हें अपने ही बेडरूम में इस तरह से एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे ये बेड हैं ये ले लेते हैं यहाँ से। तो ये सारे वही बेड हैं। अभी अद्विका थोड़ी बड़ी हो रही है तो हम उसके लिए थोड़ा लर्निंग टॉय ढूंढ रहे हैं, जिससे वो थोड़ा सीखे भी और बिजी भी रहे। ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो फेल कॉमन लिखा हुआ है, स्वीडिश में लिखा हुआ है वेलकम। अभी हम नीचे के फ्लोर पे आ गए हैं, तो यहाँ पे ये सारा ग्लास सेक्शन है। तो यहाँ पे हर तरह की डिफरेंट लीकर के लिए डिफरेंट ग्लास मिलेगा। वोडका, बियर, बिस्की, रम, वाइन। ये सारा क्रॉकरी का सेक्शन है। तो यहाँ हर चीज़ का बहुत बड़ा बड़ा सेक्शन है और उसमें काफ़ी वैरायटी है। यहाँ पे क्रॉकरी, कटलरी। इकिया के बीचों बीच इस तरह से चौड़ा रास्ता है, और ये जो आपको एरो दिख रहे हैं ये लाइट से प्रोजेक्टेड एरोज़ हैं, सारा रास्ता बताते रहते हैं। जैसे अभी मैंने ये ट्रॉली रख दी तो ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गई लाइट, तो आप देख सकते हो कि एरो आधा मिट गया। ये इधर कर्टेन सेक्शन है, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट वैरायटी है कर्टेन्स की। और डिफरेंट वेज़ हैं कर्टेन को फिट करने के लिए, मतलब जो उनके बार्स होते हैं जिन पे कर्टेन फिट होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट वेज़ हैं। तो मतलब और ये सब आप खुद कर सकते हो, ले जा सकते हो, फिट कर सकते हो। ये टूल किट जिससे मैं कल ट्रेलर को कनेक्ट कर रहा था बाइक के साथ। तो यहाँ बहुत छोटी से लेके बड़ी सब चीज़ें मिलती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा सब कुछ ही मिलता है लगभग। ये लाइट्स वाला सेक्शन है, तो यहाँ बहुत सारी वैरायटी की लैंप्स, लाइट्स, ये पूरा सेक्शन लाइट्स का ही है। ये कारपेट्स हैं सारे। ये आ गया फेवरेट सेक्शन मेरा, प्लांट सेक्शन। ये इस तरफ गार्डन सिटिंग्स हैं। ये जो लिखा रहता है लेट्स ए चांस, ये होता है लास्ट चांस, जैसे ऑफ़र का। और एक और शब्द होता है ऑफ़र के लिए, अंगे वोटे। यहाँ जो कैंडल्स हैं वो हर घर में होती हैं और बहुत ही लाइक ट्रेडिशनल है ये। तो जो कैंडल्स के लिए बहुत बड़ा सेक्शन होता है। वहाँ लिखा है
उनजर निद्रिगिस्टर प्राइस, मतलब इसका मतलब है कि हमारा लोएस्ट प्राइस। अभी हम इनका आप बोल सकते हो स्टोर या वेयर हाउस टाइप, जैसे आप ऊपर जो भी सामान है वो पसंद करते हो तो वो तो वहाँ मोस्टली जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ डिस्प्ले में होती हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं वो आप वहाँ से भी उठा सकते हो, पर जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे सोफ़ा, बेड, चेयर, टेबल, वो सारा आपको यहाँ से सिर्फ वहाँ से नोट करके लाना होता है कि कौन सी अलमीरा में कौन से लेवल पे रखा हुआ है रेगाल और फाक। तो इस तरह से ये रेगाल होती हैं, जैसे ये 6th रेगाल है, 8th है यहाँ पे। तो आगे 6th रेगाल से अगर आपको कुछ लेना है तो आगे उसके फाक होंगे, जो लेवल्स होंगे, जैसे कॉलम्स मान लो आप, जो रेगाल है वो तो पूरी रेगाल होगी, उसके अंदर जो कॉलम्स हैं मतलब तो हर कॉलम में डिफरेंट सामान रखा होगा। जो फाक हैं वो एक तरह से कॉलम है, जैसे अगर आप देखो फाक 1, फाक 2, फाक 3, तो ये एक ही रेगाल है पीछे तक, पर जो इसके कॉलम्स हैं फाक 5, 6, तो इन पे जैसे आपको अलग अलग सामान मिलेगा यहाँ पे। तो आप ऊपर से नंबर देख के आए हो, यहाँ पे भी लिखा रहता है पर आपको ऊपर से देख के आना पड़ता है यहाँ, क्योंकि यहाँ हर चीज़ डिब्बे में है तो आप नहीं देख सकते जाके नज़दीक इतनी छोटी छोटी फ़ोटो में, तो वो आप डिस्प्ले में जब देख के आते हो तो वहाँ से ही नोट करके लाते हो। जैसे इस तरह की पैकिंग होती है, कोई भी स्टफ़ है तो आपको ऐसे, ये काफ़ी भारी भी होते हैं, तो जैसे ले जाने के लिए आप इनको उठा के, इस तरह की ट्रॉली होती हैं ओपन सी, इन पे रख के लेके जाते हैं। थोड़ी लंबी लंबी ट्रॉली भी होती हैं, तो ये मैनेजेबल होता है, पर अल्टीमेटली फिर आप यहाँ से ले जाते हो, उसके बाद आपके पास नीचे कार होनी चाहिए। तो आप अपनी कार में जो बूट स्पेस होता है यहाँ पे कार में बहुत बड़ा होता है, बड़ी बड़ी कार होती हैं पीछे का हिस्सा, तो उसमें आप कितना भी सामान यूजली ले जा सकते हो, मोस्टली ये सारा चला जाता है। यहाँ से मोस्टली जो सामान लेके जाते हैं हम वो मोस्टली डिसअसेंबल्ड होता है, उसको घर जाके असेंबल करना होता है। तो या तो आप इनकी सर्विस ले सकते हो या आप खुद कर सकते हो, और इनकी सर्विस फॉर श्योर चार्ज्ड रहेगी। इन सारी रेगाल्स के बाद मतलब जहाँ से सामान उठाने के बाद यहाँ नज़दीक में ही कैश काउंटर है। यहाँ पे आप ये जो एक्सप्रेस वाला है, यहाँ पे आप खुद स्कैन करते हो और पे करते हो। यहाँ पे कोई आपको एम्प्लॉय नहीं होगा बैठा हुआ स्कैन करने के लिए और आपसे पेमेंट लेने के लिए, आपको खुद ही करना होता है। हमने भी कुछ सामान लिया है, पर इसमें हमने ज़्यादातर बॉक्स लिए हुए हैं, जैसे गुड़िया के खिलौने वगैरह रखने के लिए, सामान रखने के लिए। अभी हमें ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे एग्जिट से पहले ये कुछ हॉट डॉग, बर्गर वगैरह हैं, कुछ ब्रेड्स, तो बस हम यहाँ से 1-2 लेके निकल जाएंगे अभी। इसी बीच में हमारी चुंदरू भी उठ गया है, छोटू जी उठ गए। ओ छो बश 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 आ गया मम्मा बच्चे। अभी हम इक्या पे ही हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं घर जाने के लिए। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। चूज़, जय हिंद।